प्यारी बहुत ही मार्मिक हो गया है आज मेरा दृश्य कि मैं बिल्कुल आने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं बार बार निकल के जा रही थी, मैं नहीं जाऊंगी और मैं काफी दिनों से बापू को भूल चुकी हूँ समझो। आज मुझे एहसास हुआ कि बापू मुझे नहीं भूले हैं, इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बुलाया है। आज मुझे जबरदस्ती बुलाया है, मैं गाड़ी में से निकल के मैं नहीं जा रही, लेकिन आज बापू मेरे याद आ गई और बापू ने मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे झूम उठा दिल। बापू ने मुझे नहीं बुलाया, मैं भूल गई थी, लेकिन क्या करूं, बापू नहीं भूले मुझे। तो मैं सबको देखकर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज संतों के बीच में मुझे फिर से बुला दिया। मैं तो इतनी अभागन थी, मैं तो कुंडा समझ लो बिल्कुल पापी हूँ, लेकिन बापू ने मुझे चरणों में तुम्हारा शरण दे दी। बस मैं क्या कहूँ, भगवान की जय, तेरा वाले की जय। यहाँ पे वाक्य पढ़ने में आ रहा है, वो मैं सबको पढ़ाना चाहूँगा। लिखा हुआ एक वाक्य, तो ये पढ़ेंगे भैया, तो मुझे पढ़ के सुनाओ। मरते दम तक सेवा में अपनी कृपा बापू जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा बापू जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओम हरि ओम, हरि हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि हरि ओम। देखा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देखा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बापू, मेरे सर पे रख दो बापू, अपने ये दोनों हाथ। देखा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देखा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने हम सागर से सबको पार लगा के हो, सुना है हमने हम सागर से सबको पार लगा के हो। ऐसा कि हमने मांग लिया जो देने में इच्छाते हो, ऐसा कि हमने मांग लिया जो देने में इच्छाते हो। तेरा साथ कभी ना छूटे, तेरा साथ कभी ना छूटे, रह गिरबानी बरसाना। देखा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देखा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरे राम हरे राम,
बैठी है हमारी, एक ये है, इनका नाम है मीरा जी, और ये मीरा जी की तरह इनका भाव भी है मीरा दीदी, और इनको पुत्र वतन की प्राप्ति हुई है। कब हुई है, कितने दिन हो गए? इनको माइक दो जरा। 1 मई को इनके लिए ताली बजाओ, पुत्र वतन की प्राप्ति हुई है। और एक हमारी पीछे बैठी है माता जी इंदिरा जी, इनको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। इनकी तालियां बजाएंगे सभी, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। लेकिन कंजूसी मत करा करो, एक पुत्र घर में आया है, उसके नाम का एक प्रोग्राम सबसे भवन में नहीं होना चाहिए? बताओ जरा, एक प्रोग्राम आपका और एक प्रोग्राम आपका, अगली पूर्णमासी को आपका, उससे अगली पूर्णमासी को इनका। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जो भी आपके बच्चों के जन्मदिन है उनको अब यहाँ मनाना सेलिब्रेट कीजिए, ताकि सत्संग भवन का भी उपयोग हो। और देखो बापूजी को हम भूल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ा है। आप देखो, जब मैंने दीक्षा ली, किसी ने मुझे नहीं कहा कि बिल्कुल दीक्षा ले लो, लेकिन जब मैं 8 साल का था और हमारे बाबा जी के यहाँ ऑडियो कैसेट बना, ये छलिया आनंद कोरी जोगिया बनाए गए, ये भजन थे। लेकिन एक भजन था बापू जी का, मधुरी मधुरी नाम हरि हरि हो, पावन पावन नाम हरि हरि हो, दिलों का बुधारा नाम हरि हरि हो, हाथों पर पावन पावन नाम हरि हरि हो, दिलों का नाम हरि हरि हो, हरि हो हरि हो। देवार में मीरा गाए हरि हरि हो, महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि हो, बंगाल में ढोलक गाए हरि हरि हो, बुलंदशहर में झुंझा गाए हरि हरि हो, हरि हो हरि हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि 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 ओम हरि ओम। तो ये सुन के हम नाचते थे, ये सुन के नाचते थे, दीक्षा भी ली थी तब, ये सुन के नाचते थे। और उसके बाद नवोदय में चले गए, 11 साल 10 वर्ष की उम्र में, 2-3 साल के बाद। और फिर पता चला 7th क्लास में कि बापूजी द्वारका में आ रहे हैं, 3 दिन बच्चों का शिविर है, 3 दिन बड़ों का। पहली बार में मैंने अटेंड किया और मुझे किसी ने नहीं कहा दीक्षा लेनी है, मेरे पास पैसे भी नहीं थे आसन खरीदने के, माला खरीदने के। 7th क्लास में था, सरस्वती मत की दीक्षा, घर से 5 किलोमीटर, सत्संग से 5-6 किलोमीटर दूर थी वो जगह, पैदल गया और फिर पैदल आया। और मुझे ये भी था कि सुरेशानंद जी का सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले आना है, क्योंकि उस समय 4 सत्र होते थे बापूजी। देखो बापूजी ने दिया ही है सब कुछ, तरुवर सरोवर संत जन, चौथा बल से में है, परमारथ के कारणे चारों दरिया दिए। तो संत का शरीर है वो देने के लिए, वृक्षों का जो धर्म है फल देने के लिए है, नदियों का धर्म है जल देने के लिए है, सूरज जो है एनर्जी दे रही है, वो भी देता है देने के लिए है, और हम सब क्या है, लेता है लेने के लिए। फिर भी हम उपकारों को भूल जाते हैं। इसलिए बापूजी कहते हैं, जब भी गद्दारी की है शिष्यों ने की है, गुरु ने गद्दारी कभी नहीं की। तो बापूजी का जो जन्म है इस जन्म का नहीं, इस जन्म का होता तो मीडिया ने इतना कुप्रभाव किया, कुप्रचार किया, फिर भी आज 12 साल के बाद हमारे साधक जिंदा है। तो ये हमारे गुरुदेव की महिमा है, वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये बापूजी की कृपा है कि उन्होंने हमें बुलाया। मैं दिल्ली से कल ही यहाँ आ गया, मेरा था कि जाऊं नहीं जाऊं, करोला आश्रम है उधर, सारी भीड़, 3 गाड़ी दरबार से वहां गई है करोला, फिर जाके हमारे 8-10 भक्त जो भी है सब करोला गए, कोई रजोगिरी गया, कोई गाजियाबाद गया, कोई सीलमपुर आश्रम गया है, लेकिन मैं दिल्ली से ही आ गया। मैंने कि जब छुट्टी का दिन है एक बार फिर हो जाते हैं,